नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को वट सावित्री की कथा और सोमवती अमावस्या की कथा का आप सभी को श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा का। अब हम सभी मिलकर वट सावित्री की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, सावित्री और सत्यवान की जय, श्री शंकर पार्वती माता की जय। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुति दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तब वन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूतमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उससे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी को और अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री की विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चली गई। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्राणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही हो, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है,
पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गए हैं, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इनका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। आइए अब हम सब मिलकर सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें ब्राह्मण के अतिरिक्त उसकी पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण की पुत्री एक कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान कन्या के रूप में ढल गई थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या की सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है, बल्कि वैद्य योग है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा तो साधु महाराज ने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारी तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैद्य योग मिट सकता है। साधु ने भी यह बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करने लगी। एक दिन सोना धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। इस पर उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चली जाती है। कई दिनों बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढाके अंधेरे में घर आती है और सारे काम करके बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई और सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटने तक का घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चला कि वह घर से
निर्जला ही चली गई थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इस प्रकार सोमवती अमावस्या की कथा समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।